ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 19/9/2020 के साकार महावाक्य। आज बाबा समझाते हैं कि यात्रा दो प्रकार की है, रूहानी यात्रा, जिस्मानी यात्रा। तो बाबा ने हमें रूहानी यात्रा सिखाई है कि बुद्धि योग से अपने घर शांति धाम, परम धाम शिव बाबा को बुद्धि योग से वहाँ याद करना है। शिव बाबा को याद करना, बुद्धि योग वहाँ पहुँचाना ही यात्रा है। ये रूहानी यात्रा हमें पावन बनाती है, शुद्ध बनाती है। तो परमात्मा शिव बाबा हमें यही कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें योगी बनना है, पवित्र बनना है। तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, तुम मैसेंजर हो, तुम्हें सबको मैसेज देना है परमात्मा का कि शिव बाबा आए हैं और कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विकर्मों से, पाप कर्मों से बच जाएंगे, विकर्म विनाश होंगे। तो आज की मुरली में बाबा बच्चों को विशेष रूप से कहते हैं, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। आज का प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर बच्चों को किस बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात में सिवाय, एक बात के सिवाय और किसी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। बाबा कहे, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही होना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। मैसेंजर के बच्चे सबको क्या मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होते हैं। और यही होना रखना है, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है जिससे वह आस्तिक बने। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है जिससे वह आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि सभी को बाप का परिचय देना है जिससे वो आस्तिक बने। आज की धारणा है, बाप जो पढ़ा रहे हैं वह क्या करना है, वह समझाने बुद्धि में रखना है। बाप जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह समझ बुद्धि में रखनी है, समझाने बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई है उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। आज का वरदान है, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव।
प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्ति में रहने वाले, परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है। क्या है? निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति का अर्थ है आत्मिक स्वरूप, जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाघ का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया, लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। प्रवृत्ति में रहते रहते भी आत्मिक रूप में रहने से क्या होगा? सब खेल की तरह सहज ही अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा। आत्मिक स्वरूप में रहने से जो भी काम किए वो बंधन नहीं लगेगा, जैसे खेल अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो। सिर्फ क्या करना है? स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्नेह और शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्लोगन: बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि की महीनता और आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। याद प्यार गुड